तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा। ठीक है, क्लास 11 सरल रेखा। ठीक है, देखिए सरल रेखा, सरल रेखा। देखिए क्या कहलाता है सरल रेखा। देखिए दो बिंदु है, दो बिंदु P व Q, दो बिंदुओं को मिलाने वाले। जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार का एक वक्र प्राप्त होता है। जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमको इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। P और Q दो बिंदुओं को मिला दिया तो इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है इसे बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, रेखा को अनंत तक आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है, तो इस प्रकार का वक्र कहलाता है सरल रेखा। एक बार फिर सुनिए, दो बिंदुओं को मिलाने पर P और Q, दो बिंदुओं को मिलाने पर इस प्रकार का जो वक्र प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रेखा। रेखा को दोनों बिंदुओं, दोनों सिरों को अपन आगे और पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का वक्र कहलाता है सरल रेखा। ठीक, सरल रेखा को अपन लोग देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। 10th क्लास में पढ़ा होगा सरल रेखा का इक्वेशन। सरल रेखा को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। अच्छा एक चीज और, सरल रेखा में देखो दो बिंदु है P और Q, दो बिंदु है P और Q, तो इन बिंदुओं को अपन लोग मिला देंगे। अब जो ये रेखा प्राप्त हुई है उसमें प्रवणता भी होती है, ढाल भी होती है। वो ढाल कहलाती है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण। वो ढाल कहलाती है एक्स अक्ष की धन दिशा से बना टेंजेंट, स्पर्श कोण, टेंजेंट जिसे बोलते हैं टेंजेंट। एक्स अक्ष की धन दिशा से बना, ठीक है, टेंजेंट स्पर्श या वो कहलाता है प्रवणता। क्या कहलाता है? प्रवणता। उसे एम से प्रदर्शित करते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। उसे क्या से प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम प्रवणता कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए प्रवणता, देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे, एक पी हो गया और एक क्यू हो गया, सपोज। अब दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनती है? रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनती है? रेखा। अब हम रेखा को आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। हमने बढ़ा दिया, रेखा को आगे पीछे बढ़ा दिया, हमने रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दिया। अब जो रेखा है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाया, टेंजेंट, इसी को बोलते हैं प्रवणता, ढाल। अब अपन लोग निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। मान लो बिंदु P के निर्देश, Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक x2 y2, Q के निर्देशांक अपन लोग मान लो x1 y। ठीक है, हम इसको बड़ा बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, x y,
ये y, दो बिंदु P लिए, P और इसके निर्देशांक मान लो ये हो गया x1 y, इसके निर्देशांक x2 y। ठीक है, अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, ये रेखा ऐसी भी जा सकती थी, हम यहाँ से भी ले सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन एक्स अक्षीय धन दिशा से कोण बनाएंगे, एक्स अक्षीय धन दिशा से कोण लेंगे। पी के निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y। अब हम क्या करेंगे, इससे इस पर लंब बनाएंगे, इसका नाम दे दो A, इससे इस पर लंब बनाएंगे, इसका नाम दे दो B। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, P के निर्देशांक क्या है x1 y1, इसके निर्देशांक क्या है x2 y2। ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका मतलब है ये x1 होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 होगा। ठीक, ये y1 है, ये कितना होगा y2 होगा। ठीक है, ये y1 है तो ये y1 होगा, क्योंकि अपन x1 y1 का मतलब इतना इतना चलेंगे x1, इतना चलेंगे y1। ठीक है, x2 y2 का मतलब है इतना चलेंगे x2, इतना चलेंगे y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम P से x अक्ष के समांतर पर लोग रेखा खींच देंगे, P से x अक्ष के समांतर रेखा पर लोग खींच देंगे। अच्छा, ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये y1 है, देखो जरा, ये y1 है, ये y2, ये y1 तो ये भी y1 हो जाएगा, ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, ये पूरा y2 है तो ये कितना बचेगा y2 माइनस y। ठीक है, ये पूरा है x2 है, ये इतना है x1, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x। ध्यान से दो, एक बार फिर ध्यान से दो, ये x2 है, ये x1 है, तो ये कितना बचेगा x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 है। ध्यान से देंगे, तो हम इसमें लगा देंगे P, इसका कुछ नाम दे दो PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है y2 माइनस y1, आधार कितना है x2 माइनस x। इस tan थीटा को ही बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, इस टेंजेंट को ही बोलते हैं प्रवणता या ढाल। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो किसी रेखा की प्रवणता निकालने का ये फॉर्मूला हो गया है, tan थीटा इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो किसी रेखा की प्रवणता निकालने का ये फॉर्मूला होता है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, या tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, कैसे निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब अपन निकालते हैं सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। एक बार फिर ध्यान से देख लो, देख लो ध्यान से। नोट कर लें, देखिए देखिए प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण,
प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण। जब अपन को प्रवणता ज्ञात होती है, जब अपन को एम ज्ञात होता है, प्रवणता ज्ञात होती है, तो प्रवणता के रूप में जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्रवणता रूपी मानक समीकरण। ठीक है, y बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, ध्यान दो। ठीक है, अब देखते हैं प्रवणता के पदों में समीकरण कैसे अपन लोग प्राप्त करते हैं। देखते हैं प्रवणता के पदों में अपन लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष। देखो ये देखो, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु Q हो गया। मान लो बिंदु इस Q के निर्देशांक x, y। ठीक है, ये P और Q को मिला दो तो एक रेखा बन जाती है। ठीक है, इसको अपन लोग आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं, हमने बढ़ा दिया tan थीटा बढ़ा दिया। तो जो हमने इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया तो जो x अक्ष की धन दिशा से क्या बनाएगा, कोण अवश्य बनाएगा। ये मूल बिंदु कहलाता है। मान लो ये रेखा y अक्ष को C पर काटती है, y अक्ष को C पर काटती है। कहाँ पर काटती है, C पर काटती है। y अक्ष को बिंदु C पर, देखो y अक्ष का अंतःखंड C काट रही है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे C, 0, सॉरी 0, C। इतना अपना कितना है, C y = C है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x अक्ष पे 0 चले और y अक्ष पे C चले, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, C। ध्यान दो, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, C हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पहली विधि तो हम यही लगा सकते हैं tan थीटा, पहली विधि तो हम यही लगा सकते हैं m बराबर, अब यार क्या पढ़ाया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। ठीक है, m बराबर, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2, इसे x1 y1 मान लेना, इसे x2 y2 मान लेना, इसे बच्चों x1 y1 मान लेना, इसे x2 y2 मान लेना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, y2 कितना है y1 y2 माइनस y1 कितना है c अपॉन x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, y - c अपॉन x। अब देखो बच्चों, इसके अपॉन में 1 है, अब अपन लोग अतिरिक्त गुणा कर देंगे। y - c बराबर क्या हो जाएगा, mx, तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। एक बार फिर सुनना, दो बिंदु है P और Q। ठीक है, अब हमने रेखा को मिलाया, PQ को मिलाया तो ये रेखा बन गई। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, जिससे x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना, थीटा कोण बना, x अक्ष की धन दिशा में थीटा कोण बना। तो इसके निर्देशांक x, y, इसके निर्देशांक क्या हो जाए, जब ये y अक्ष पे C का एक अंतःखंड काट रहा है, C अंतःखंड काट रहा है। ठीक है, तो हम इतना चल रहे तो इतने इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी x अक्ष पे 0 चले, y अक्ष पे C चले, तो 0, C हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, पहले तो हम ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना होगा, y1 कितना होगा, c/x2 माइनस x1। तो y2 इसे y2 मान लो, ये x1 y1 ये x2 y2 पढ़ो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, y - c बराबर mx हो जाएगा।
तो सी को इस तरफ लेगा, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सी क्या है, सी y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड। सी क्या है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड। अब यदि ये रेखा, यही रेखा यदि मूल बिंदु से होकर जाती है, यदि यही रेखा अगर मूल बिंदु से होकर चली जाती है, अगर ये रेखा मूल बिंदु से होकर चली जाती है तो y अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं काटती है, तो ये y अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं काटेगी। इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तब रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स, सी की जगह 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एम एक्स। ठीक है, देखो इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये सी है, हम क्या करेंगे, इससे इस पर लंब गिराएंगे। लंब गिरा दिया, इसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समांतर रेखा खींच देंगे। पी से एक्स अक्ष से समांतर रेखा खींच दी, मान लो ये ऐसे हो गया, सब हो गया। ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा कौन होगा, संगत कौन, समांतर है ना, समांतर हो जाएगा। अच्छा ये सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा वाई है, ये एक्स माना जाएगा, ये एक्स। एक्स कोमा वाई का मतलब है ये इतना एक्स चला इतना वाई चला, तो ये एक्स माना जाएगा और ये वाई माना जाएगा। तो ये सी है तो ये भी सी है, तो ये कितना बचेगा, वाई माइनस सी हो जाएगा। अब लगा दो। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। अब लगा दो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना है, एक्स। ठीक है, टेन थीटा को अपन लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, एम से, तो पाई माइनस सी अपॉन एक्स। इसलिए तरह गुणा कर दो, वाई माइनस सी बराबर एम एक्स, इसलिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। इसको ऐसे ही प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी ऐसे भी, जैसे आपको करना हो। ठीक, अच्छा देख लो ध्यान से। देखिए ये एक्स है, ये वाई। हम आपसे बोलेंगे एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण ये है एक्स। जब एक्स अक्ष का समीकरण बोला जाए तो अपन लोग देखो एक्स के बिंदु तो प्राप्त होंगे लेकिन वाई के बिंदु प्राप्त नहीं होंगे। एक्स अक्ष का समीकरण ये है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे बिंदु यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन वाई के निर्देशांक प्राप्त नहीं होंगे। तो एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा वाई बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण हो जाएगा वाई बराबर 0। इसी प्रकार वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 हो जाएगा और वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये एक्स है और ये वाई है। देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण।
अपन जो एक्स अक्ष के समान था, यानी अपन ने कौन से अक्ष पे बढ़ रहे हैं? वाई अक्ष पे। तो कोई पॉइंट मान लिया जाएगा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। वाई बराबर ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, अपने लोग इतना तुम्हें ए चलना तो ए मान लो, बी चलना तो बी मान लो ये बी चलो। ये हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वाई बराबर। अब हम कहेंगे, अगर हमने कह दिया वाई अक्ष के समांतर, तो अपन क्या किस अक्ष पे चल रहे हैं अपन लोग? किस अक्ष पे बढ़ रहे हैं अपन लोग? एक्स अक्ष पे। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा तब? रेखा का समीकरण वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर सी। ठीक है, चिल्ली आगे की आवाज आ रही है।